नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची ने कॉल आउट किया है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को। तो रिसेंटली जस्टिन गेची ने ट्वीट किया जिधर उसका यह कहना था कि वो सिर्फ यूएफसी और डायना वाइट की कॉल का वेट कर रहा है क्योंकि वो रेडी है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए। उसकी और इस्लाम महाचेव की फाइट में देखेंगे कि कौन किसके हेड को किक ऑफ करने वाला है। चार्ल्स ओलिवेरा को मेंशन करते हुए जस्टिन गेची का यह कहना था कि चार्ल्स ओलिवेरा को तो रीमैच करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी बट ओलिवेरा उस अपॉर्चुनिटी में शो अप नहीं किया एंड इट इज व्हाट इट इज। और अब उसकी बारी है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने की। अब फ्यू डेज पहले जो मैंने इस्लाम महाचेव के इंटरव्यू को कवर किया था उधर इस्लाम महाचेव का यही कहना था कि वो चाहता है कि वो जस्टिन गेची के साथ फाइट करे, ना कि चार्ल्स ओलिवेरा या फिर अरमान सरूकियन। और अब रिसेंटली जस्टिन गेची ने भी ट्वीट कर दिया है कि वो वेट कर रहा है यूएफसी की कॉल का क्योंकि वो तो रेडी है इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए। तो डायना वाइट ने अश्योर किया था कि इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा ही होगा। बट अब क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा का हम कोई भी इंटरव्यू नहीं देख रहे हैं और जिस वजह से रिसेंटली टॉक्स चल रही हैं जहां पर जस्टिन गेची डिमांड कर रहा है टाइटल शॉट के लिए, इस्लाम महाचेव एज अ चैंपियन चाहता है कि वो जस्टिन गेची के साथ फाइट करे, तो इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा ही होगा। ये अब जरा भी कंफर्म नहीं बोल सकते। अब चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम महाचेव के साथ अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा, इसके डाउट्स अब और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो एक अपडेट है जहां पर ये रूमर्स आ रहे हैं कि यूएफसी वर्क कर रही है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियन की फाइट बुक करवाने का। अरमान सरूकियन का तो समवट मुझे पहले से ही आइडिया था कि मोस्ट लाइकली उसको एक और फाइट करनी होगी, बट अगर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो उसने ऑलरेडी बेनील दारुश के साथ फाइट कर ली थी और उसकी फाइट इस्लाम महाचेव के साथ बुक भी हो गई थी। बट क्योंकि फाइट से पहले चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड हो गया था तो अब इसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज होते जा रही है कि चार्ल्स ओलिवेरा को भी अब एक और फाइट करनी होगी जो क्वाइट पॉसिबली उसके अरमान सरूकियन के साथ हो सकती है, जिस वजह से अपडेट आ रहा है। वेयरएज अगर इस्लाम महाचेव की बात करें तो अब उसकी नेक्स्ट फाइट जस्टिन गेची के साथ होने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा होना चाहिए या फिर इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए जस्टिन गेची के साथ? लेट मी नो इन द कमेंट्स। पर्सनली मैं चाहता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा को शॉट मिले बट जस्टिन गेची भी उसी पोजीशन में है जहां पर वो भी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। तो अगर जस्टिन गेची को नेक्स्ट शॉट मिल जाता है तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए मैं चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकियन की फाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये सिर्फ रूमर्स हैं और अगर इनकी फाइट बुक होती है तब इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। बट राइट नाउ क्यों इस फाइट की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो रिसेंटली अरमान सरूकियन ने पोस्ट किया बिग न्यूज कमिंग सून एंड ऑल्सो इसके साथ चार्ल्स ओलिवेरा का जो मैनेजर है उसने भी पोस्ट किया जहां पर उसने ये कहा चैंप इज बैक। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में जिधर हमजा चिमाएव ने कोबी कविंटन को ट्रोल किया उसकी एक वायरल पिक को एडिट करके। तो बेसिकली हमजा चिमाएव ने इसी फोटो को एडिट किया है और ये कविंटन का एडिट काफी फनी था। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में और जितना यूएफसी उसे हाइप करती है कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है, क्या रियलिटी इसकी कंप्लीट ऑपोजिट है। इसी के बारे में फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग ने रिवील किया कि उसकी फाइट अगेंस्ट शॉन ओमेली में जब उसने पेपर व्यू नंबर्स को देखा तो वो नंबर्स को देखकर शॉक हो गया क्योंकि जितनी शॉन ओमेली की हाइप बनी थी कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है उसके कंपैरिजन में जो पेपर व्यू नंबर्स निकल के आए हैं वो बहुत ही ज्यादा लो हैं। एल्जमेन स्टर्लिंग ने रिवील किया कि जो पेपर व्यू नंबर्स निकल के आए थे वो जरा भी मैच नहीं कर रहे हैं जितना शॉन ओमेली कह रहा था कि वो एक बिग स्टार है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने हेनरी सऊडो के बाद काफी जल्दी शॉन ओमेली से भी फाइट कर ली थी, तो उसी के बारे में एल्जमेन स्टर्लिंग का ये कहना था कि अगर उसे स्टार्टिंग में पता होता कि इस फाइट के पेपर व्यू नंबर्स ये निकलेंगे तो वो इजीली वेकेशन लेता और वो इतनी जल्दी फाइट करता ही नहीं। अब यहाँ पर एल्जमेन स्टर्लिंग ने पेपर व्यू नंबर्स को तो रिवील नहीं किया बट जिस वजह से एल्जमेन स्टर्लिंग बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि इस फाइट ने 400,000 पेपर व्यूज को भी सेल नहीं किया होगा। ऑल्सो जब इन दोनों की फाइट हुई थी तो उसके नेक्स्ट मंथ के अराउंड हेनरी सऊडो ने भी रिवील किया था कि उसे अपनी सोर्सेज से सुनने में आए कि उनकी फाइट ने सिर्फ 300,000 पेपर व्यूज को ही सेल किया है। तो इट्स लुकिंग लाइक हेनरी सऊडो सच बोल रहा था और शॉन ओमेली ने जो हेनरी सऊडो को गलत बोला था कि हेनरी सऊडो 350K बोल रहा है बट उसे सुनने में आ रहा है कि उसकी फाइट ने अप्रोक्सीमेटली 600,000 पेपर व्यूज को सेल किया है। तो ये नंबर अब रिसेंटली एल्जमेन स्टर्लिंग की बातें सुनकर रियलिटी से बहुत दूर लग रहा है। And I got the pay-per-view numbers and me and her were going through it and I'm just like, these are the numbers that this guy was trying to say like he's this big pay-per-view star. I'm just like, oh my God. And then when I saw the numbers, I literally said to her, if I had any idea this is what the numbers would have been, if I could have predicted that this is what it would have been, my ass would have waited and taken my vacation then and then gear up to fight now.
because this is ultimately when they said I would be able to fight in like January, February, March, because if I didn't fight in August, I wouldn't have any other spots. So it is what it is. I rolled the dice. I trusted that the bag was going to be this, wow, blow me away kind of thing, bigger than all the other ones. It wasn't. So with that being said, it is what it is. अब शॉन ओमेली की बात ही चली है, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं उमर नुरमागोमेडोव ने क्या कहा शॉन ओमेली के बारे में। एक दो वीडियोस पहले मैंने इस चीज को कवर किया था कि शॉन ओमेली ने बेसिकली ट्वीट किया कि लियोन एडवर्ड्स इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा, जिसका इस्लाम महाचेव ने रिप्लाई दिया था कि उमर नुरमागोमेडोव शॉन ओमेली को बीट कर देगा। और फिर इसका रिप्लाई देते हुए शॉन ओमेली ने कहा था कि वो उमर की यूनिब्रॉ को बीट ऑफ कर देगा। तो अब रिसेंटली उमर ने भी शॉन ओमेली का रिप्लाई दे दिया है, जिधर उसने शॉन ओमेली को पिंक हेड बोला और ये कहा कि उसे बीट करने के लिए सबसे पहले तो शॉन ओमेली को करेज दिखानी होगी उसके साथ फाइट करने की। अब जो नहीं जानता, उमर नुरमागोमेडोव अपनी इंजरी से अब रिकवर हो चुका है और वो चाहता है कि उसे नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ में नेक्स्ट फाइट मिल जाए। अब क्योंकि उमर इंजर्ड हो गया था तो कोरी सैंडहैगर ने दूसरी फाइट कर ली थी, तो अब ये देखना होगा कि उमर नुरमागोमेडोव का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो एक अपडेट है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यान ब्लहोविच के बारे में। अब ये तो नहीं बोलना चाहिए बट इट्स लुकिंग लाइक यान ब्लहोविच का करियर ओवर भी हो सकता है। कुछ दिन पहले यान ब्लहोविच और अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट बुक हुई थी, बट इस फाइट से पहले यान ब्लहोविच को शोल्डर इंजरी होगी और उसने इस फाइट से विड्रॉ कर लिया। तो अब उसी इंजरी का अपडेट देते हुए यान ब्लहोविच ने ये कहा कि उसने शोल्डर की सर्जरी करवा ली है, बट ये इंजरी इतनी ज्यादा थी कि उसे एक और सर्जरी के लिए जाना होगा। इस फोटो में हम देख भी सकते हैं कि ये एक सीरियस इंजरी थी, जिधर यान ब्लहोविच का तो ये कहना है कि जब वो हील होगा तो वो फिर से कमबैक करेगा, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर यान ब्लहोविच। मुझे नहीं लगता कि यान ब्लहोविच 2024 के एंड ऑफ द ईयर तक आ पाएगा, यानी कि मोस्ट लाइकली जब जॉन जोन्स अपना रिटर्न करेगा उसी टाइम पीरियड पर यान ब्लहोविच का भी रिटर्न होगा। और अगर हम यान ब्लहोविच की एज को देखें तो वो फरवरी में 41 ईयर्स का हो जाएगा, यानी कि जब तक वो फाइट करेगा तो वो क्लोज होगा 42 ईयर्स के, और उस एज में हाई लेवल पे कंपीट करना बहुत मुश्किल होता है। अब आई नो कि ग्लोवर टेशेरा ने ये करके दिखाया है, बट ग्लोवर टेशेरा एक रेयर केस है एंड ऑल्सो ग्लोवर टेशेरा की रेसलिंग एक हाई लेवल की थी जिससे कि वो अपने ओपोनेंट्स को बीट करता था। बट यही अगर हम यान ब्लहोविच के बारे में देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम यान ब्लहोविच एक स्टैंड अप फाइटर है, उसके लिए इतनी एज में हाई लेवल पे कंपीट करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। बट आई रियली होप कि यान ब्लहोविच जल्दी से हील हो जाए और यूएफसी में फिर से हमें उसकी लेजेंडरी पोलिश पावर देखने को मिल जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।